कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये भी सोचा इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा कुछ भी निकले, आप पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मिस्टर राज। तो राज तुम? वो नागिन पकड़ी गई। नागिन पकड़ी गई? वेरी गुड, लेट्स सेलिब्रेट राज। राज, मैं बाहर जा रहा हूँ। नागिन का ख्याल रखना, बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है? अरे उस्ताद तुम फिक्र मत करो, पंजों में दबा के रखूंगा सारी को। बहुत खतरनाक है। अरे तेरी तो पीर फतेह शाह गाजी की दुआ से मैंने आप लोगों की मौत को गिरफ्तार करके पिटारे में बंद कर दिया है। बस आप लोग ये समझिए कि नागिन सदा के लिए कैद और आप लोग हमेशा के लिए आजाद। लेकिन बाबा, जब तक वो नागिन जिंदा है, हमारी आजादी उस कैदी की तरह है जिसे मौत की सजा तो मिल चुकी हो, सिर्फ फांसी ना हुई हो। बाबा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? वो क्या? हमारे पास वो नागिन बेच दो। हम मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं। एक मामूली नागिन की कीमत क्या हो सकती है? हम आपको 10,000 रुपए देंगे। मुझे मालूम नहीं था तुम लोगों की जान इतनी सस्ती है। अच्छा बाबा, 50,000 ले लो। 50,000 तो क्या, 50 लाख भी नहीं। हम फकीर लोग नागों की पूजा करते हैं, रक्षा करते हैं, उनका धंधा नहीं करते। ऊपर 7वें आसमान पर बैठा आकाश, धरती और पाताल का कारखाना चलाता है। उसे सब जीवों को जीने का एक जैसा हक दिया है, एक जैसा इख्तियार दिया है। लेकिन बाबा, वो नागिन हमारे 3 दोस्तों की जान ले चुकी है। पहला हमला तुम लोगों ने किया था। लेकिन ये तो सोचो बाबा, एक नागिन की कीमत 3 इंसानी जाने। जानवरों के पास इंसान जैसा दिमाग नहीं होता, सिर्फ दिल होता है। और दिल का हिसाब पनिये का बही खाता नहीं होता। उसके लिए 1 + 2 3 नहीं होते। हमला चाहे एक ने किया हो, पर उसके लिए तुम सब के सब खूनी हो। तुम सब। बेटे, एक
सपना देखा है भयानक, और जो देखा है अगर वो हो जाता तो तुम्हारा क्या होता बेटे? क्या? कुछ नहीं, सोचो। दुनिया में और सपने तो सच्चे झूठे हो सकते हैं, मगर भैया सांप का सपना, सांप का सपना कभी झूठा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। फिर हमें क्या करना चाहिए? न रहे बात और न बजे बादरी। आप तो साली नागिन का पिटारा ही पटा लो, मगर आप पटाओगे कैसे? ये काम मेरे बगैर तो हो ही नहीं सकता है, अब आप समझ लो। अरे भाई, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। उनमें आ गया, आगे आगे। मलंग बाबा तो सिर्फ सांपों की पूजा करते हैं, मगर भैया मैं लक्ष्मी की भी पूजा करता हूँ, और लक्ष्मी की पूजा लक्ष्मी के बिना हो ही नहीं सकती है। मैं 50,000 नहीं मांगूंगा, सिर्फ 20,000 दे दो। 20,000? एक सांप की कीमत 20,000 रुपया? अरे भैया, ये तो सांप की कीमत है ना सपेरे की। आप तो यूं समझ लो कि 3 आदमियों की जान का बीमा करवा रहे हो। अरे भैया, एक आदमी की जान की कीमत 6,666 रुपये और 66 नहीं पैसे। अरे भैया, बहुत सस्ते में छूट हो रही है, छूट लो। मंजूर है कि नहीं? अच्छा बाबा, मंजूर है। अरे तो फिर खतरा भी दूर है। मुझे आ गया। ला मुझे दे। हाँ, पहले लक्ष्मी के दर्शन तो करवाओ। ये ले 20,000। हाँ, संभालना, बहुत खतरनाक है, फिन आ रही है। मैं तो जा रही हूँ, वो भाग जा। सूरज, ये पिटारा ले और इसे वहां रख, मैं इस साली को गोली से उड़ाता हूँ। रेडी? रेडी। ठहरो। गोली मैं मारूंगा। क्यों, तुम्हें मेरे निशाने पे शक है क्या? तुम्हारे निशाने तो आज तक देखते आ रहे हैं, अब तुम हमारा निशाना देखो। दोनों में से गोली जिसको मारनी है जल्दी मारो, अगर तकरार करना है तो पिस्तौल मुझे दो, मैं मारता हूँ। सूरज, गोली मैं मारूंगा, तुम हट जाओ। सूरज, नागिन का किस्सा अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं तुम्हें घर की रानी बना के लाया था और तुम क्लब में जाके ताश की रानी बन गई। शाबाश, मैंने तो सिर्फ तुम पर उंगली उठाई थी और तुमने तो द्रौपदी का पूरा चीरहरण कर दिया। अब इसके बाद मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती। रहने के लिए कौन कह रहा है? मुझे तो अब इस सवाल का सिर्फ एक ही हल नजर आता है, तलाक। तलाक? तलाक जैसा भयानक लफ्ज तुम्हारे मुंह से सुनकर मैं दंग रह गया। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं? आपकी बहन ने मेरी जिंदगी को एक सुलगता हुआ नर्क बना दिया है। पति पत्नी का रिश्ता औलाद से ज्यादा मजबूत होता है, जो लाखों हथौड़ों की चर्च से भी तोड़ा नहीं जा सकता। और कभी कभी एक फूल से ज्यादा नाजुक होता है, जो सांस की गर्मी से भी झुलस जाए। बहनवी साहब, घर उजाड़ना बहुत आसान है, बनाना बहुत ही मुश्किल। आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे घर मैं उजाड़ रहा हूं। घर वो उजाड़ रही है, आपकी बहन। आप मुझे दोषी ठहराने की बजाय अपनी बहन को क्यों नहीं समझाते? जरूर समझाऊंगा, उसे बताऊंगा शादी एक घोंसला होता है जिसे 2 मिलकर बनाते हैं। पति और पत्नी एक दिन का जोड़ता रहे और दूसरा तोड़ता रहे तो घोंसला कब बचेगा? बच भी गया तो उसकी उम्र क्या होगी, हश्र क्या होगा? तो मुझे एक मौका और दो। अगर वो तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे टेलीफोन करके बुला लेना, और अगर वो मेरे पास आ गई तो मैं इसे कान से पकड़ के तुम्हारे घर ले आऊंगा। हेलो भैया, आज फिर झगड़ा कराइयो अपने पति से? आज तो झगड़ा ही खत्म हो गया। उसे अपना घर मुबारक हो, मैं अपने घर आ गई हूँ। घर तो तुम्हारा वही होगा जिसे तुम छोड़ आई हो। मैं एक लड़की के लिए एक
सराय जैसा होता है, जहां आदमी रात भर आराम तो कर सकता है, लेकिन जिंदगी भर का ठिकाना नहीं कर सकता। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे सीने से लगाकर कहती कि अच्छा किया मीना जो तू वो कैद खाना छोड़कर चली आई। माँ ऐसा कभी नहीं कहती, तुम्हें चोटी से पकड़ती और वहीं ले जाती जिसे तुम कैद खाना समझती हो। आज अपनी ये हसरत भी पूरी कर लो भैया, तो पकड़ो अपनी बहन की चोटी और निकाल दो उसे घर से बाहर। मीना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शादी एक यज्ञ होता है जिसमें आदमी को सुख पाने के लिए अपने अहंकार की आहुति देनी पड़ती है, और तुम्हें बड़ा ही अहंकार है। अपनी बहन को अपने पास नहीं रख सकते तो ना रखो, लेकिन उसके जख्मों पर धर्म कर्म के भाषणों का नमक तो ना छिड़को। मीना, याद है माँ क्या कहती थी? भाग्यवान वही होती है जो दो कंधों पर सवार अपने बाबुल के घर से जाती है और चार कंधों पर सवार अपने दूल्हा के घर से निकलती है। सूरज आजकल बड़ा परेशान है। तुम दोनों के आपस के झगड़ों ने उसे और ज्यादा परेशान कर रखा है। हो सके तो उसे दुख पहुंचाने की बजाय खुश रखने की कोशिश करो। हाँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ा। चलती हूँ, लेकिन एक बार अनु से तो मिल लो, या मेरा इतना भी हक नहीं? अरे हजारों हक है तुम्हारे इस घर पर, और एक हक मेरी जान पर भी है, वो कभी नहीं भूलना। नहीं, कभी नहीं भूलूंगी। मुझे खुद अपने आप पे शर्म आती है विजय भैया। भैया ने मेरे साथ क्या किया और मैंने भैया के साथ क्या किया। मीना। हेलो, कौन? भाई साहब, मीना तो मेरे पास है। मीना कैसे हो सकती है? मीना तो यहाँ है। वो कोई और होगी। तो फिर ये कौन है? सूरज? सूरज?